ब्रह्मचर्य। अब सेवा के लिए सामर्थ्य भी चाहिए, सामर्थ्य कहां से आएगी? उसके लिए ब्रह्मचर्य अपेक्षित है। अच्छा, जब बात ब्रह्मचर्य की हो तो कोई ये ना समझे भाई ये तो तपस्वियों सन्यासियों के लिए है। चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ में रहता हो या वो विरक्त हो, पर यदि सामर्थ्य लाभ करना चाहता है तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। जो साहस और सामर्थ्य है, सेवा करने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए और सेवा करने के लिए साहस भी चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। क्यों? आपके कुल की परंपराएं, इस समाज की मर्यादाएं पग पग पर सामने आकर खड़ी होती हैं, आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। अपने आप को अपने मार्ग पर बनाए रखने के लिए साहस भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए। शरीर से सामर्थ्य चाहिए और मन से साहस चाहिए। वो जब विष का प्याला लगा लिया मीरा जी ने अपने मुख से, उसके लिए साहस चाहिए। मृत्यु है और लाने वाली उदाबाई स्वयं कह रही है, भाई साहब मत आरोगी, ये विष है। क्या साहस रहा होगा उनका। बाईसा का चरित्र मुझे अतिशय प्रिय है, इसीलिए कई बार मैंने कहा, मैं तो कई बार उस दृश्य की भावना ही करता रह जाता हूं कि भूखा नाहर द्वार पर गरज रहा था और जो सशस्त्र ड्योढ़ीदार थे वो भी छोड़कर द्वार भाग गए, भयभीत हो गए। सब मीरा जी की सखियां सहेलियां सब आकुल व्याकुल हो गई। सुबह का समय था, श्री ठाकुर जी को निवेदन करने के लिए वो बनमाला बना रही थी। उसी थाल में बस वो बनमाला रखी, एक हाथ में नैवेद्य, एक हाथ में झूलती हुई माला, और मंद मंथर गति से जाकर उस भूखे सिंह के कंठ में माला पहना दी, अपने हाथ पे पेड़ा धरकर उसको खिला दिया। कैसा साहस है, कैसी सामर्थ्य है, कहां से आई है? पवित्र जीवन से आई है ये। कभी बहुत पहले मैंने आपसे कहा था, पवित्रता में सबसे बड़ी शक्ति का वास है, पवित्रता। तो इसलिए कोई ये ना सोचे भाई हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए ये नियम नहीं है। ना ना, ये विरक्त के लिए भी है और ये गृहस्थ के लिए भी है। अगर हम शब्द का विचार करें तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में रमण करना। अब किसी के लिए ब्रह्म कोई भी हो, पर हमारा ब्रह्म कौन है? रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमा, द्वय मन मिली एक भय, श्री राधा वल्लभ। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हमारे लिए यही ब्रह्मचर्य है। हाँ, एक बात और मुझे यहां पर कहनी है, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि आप शरीर से विषय भोग नहीं कर रहे। यदि आपने मन से भी विषय चिंतन किया है, आप कर रहे हैं, आपकी शक्ति का क्षय तब भी होगा। पहले भी मैंने आपको संकेत किया था, पाप भले ना लगे आपको, लेकिन आपकी शक्ति का क्षय होगा अगर आपने विषय का चिंतन किया है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि विषय के सेवन से ज्यादा शक्ति विषय के चिंतन में जाती है। महर्षि पतंजलि तो अपने योग शास्त्र में ये बात कहते हैं कि जो आपकी वाइटल फोर्स है जीवन के उत्थान के लिए, जो शक्ति आपके पास है, वो विषय के चिंतन से नष्ट होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विषय के सेवन से ही बचना नहीं है, विषय के चिंतन से भी बचना है। जब विषय के सेवन और विषय के चिंतन दोनों से आप बचते हैं, तब आप आत्म कल्याण के लिए जिस शक्ति की, जिस सामर्थ्य की अपेक्षा है, उसको प्राप्त करते हैं। किसी भीरू दुर्बल के लिए यह मार्ग नहीं है। दोनों हाथ उठाकर यह बात कबीर जी ने कही है, कामी क्रोधी लालची इन पे भगति न हो। इस पे भक्ति नहीं होगी। कौन? कामी, क्रोधी और लालची। वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ,
परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि जेहि संत। तो कह रहे कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, रे भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए। तो केवल विषय के सेवन से ही नहीं, हमको विषय के चिंतन से भी बचना है, हमारा चिंतन मैला ना हो जाए। और मैं तो ये देखता हूं भाई, शरीर मैला हो जाए तो स्नान कर लो, पर मन मैला हो जाएगा तो क्या करोगे। और एक और बात, ध्यान में पहुंचने के लिए जिस स्थिरता की और गंभीरता की आवश्यकता है, वो बिना ब्रह्मचर्य के जीवन में नहीं आता। विषय भोग का परिणाम क्या होता है? विषय भोग जो है वो आपके मन को और अधिक चंचल कर देता है, और अधिक चंचल। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं। हमारे भीतर दो शक्तियां सतत निरंतर कार्य कर रही हैं, हमारी प्राण शक्ति और हमारी मनस शक्ति। जब भी कोई विषय का सेवन करता है तो उसके बाद क्या होता है, उसकी प्राण शक्ति जो है वो चंचल होती है, उसमें क्षोभ होता है, एजिटेशन। और बार बार जब आप वही विषय का सेवन और चिंतन करते हैं तो वो प्राण शक्ति बहुत ज्यादा क्षुभित हो जाती है, मन अशांत हो जाएगा, आप भीतर से व्याकुल हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इसके मूल में क्या है। इसके मूल में केवल शक्ति का अपव्यय है, इससे बचना है। श्री वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जब ये निश्चित हो गया कि कल प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होगा, तो महाराजा दशरथ ने सारे नगर में ये ड्योढ़ी करवाई कि भाई सभी ब्रह्मचारी अपनी पत्नियों सहित व्रत रखेंगे। कल श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होगा, सभी ब्रह्मचारी अपनी पत्नियों के सहित व्रत रखेंगे। प्राय करके हम सोचते हैं ब्रह्मचारी वही होता है जिसने विवाह नहीं किया, बस वही ब्रह्मचारी है। इस शब्द को ठीक से समझने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य चाहे वो विरक्त हो या गृहस्थ हो, दोनों के लिए आवश्यक है, यदि उसको साधन करना है, यदि आत्मिक उन्नति चाहता है। विवाह कर लेने से दिन रात विषय में लिप्त रहने का मार्ग नहीं मिल जाता है। एक व्यक्ति सोचे भाई हमारा तो विवाह हो गया, हम तो अब गृहस्थ हैं, हमको इस सब की क्या आवश्यकता है। नहीं, विवाह का अर्थ ये नहीं है कि आपका जीवन बिल्कुल असंयमित ही हो जाए। उल्टे विवाह तो इसलिए है कि भाई पहले सब ओर से मन एक में लग जाए और फिर धीरे धीरे वहां से भी हट जाए। आप देखो, कर्दम ऋषि को भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम विवाह करो, तो मान तो गए, लेकिन जब मनु जी आए तो ये कह दिया भाई सारा जीवन हम इसी में नहीं पड़े रहेंगे, जब तक संतान उत्पन्न होगी तब तक मैं अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करूंगा, उसके बाद भगवान का भजन करूंगा। तो गृहस्थ व्यक्ति ये ना सोचे भाई हमको तो बिल्कुल छूट है, हम तो जैसा चाहे वैसा आचरण करें, हम कोई साधु थोड़ी हैं। अगर आप साधक हो, यदि आप साधक हो तो फिर भले आप घर में रहते हो, क्या आप वन में रहते हो, पर ब्रह्मचर्य से ही साधन के लिए जो सामर्थ्य चाहिए उसकी प्राप्ति होती है। और मैंने कहा कि केवल विषय के सेवन से ही नहीं बचना, विषय के चिंतन से भी बचना है। और मैं कहूंगा विषय के चिंतन से बच गए, सेवन से तो बचे ही गए। अब इसके लिए क्या करें? तो महाप्रभु बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, कह रहे यह जो एक मन एक है, मन को विषय चिंतन से बचाना है तो फिर प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है। नाम रूप लीला धाम में अपने मन को लगाओ धीरे धीरे। अब आप बोलो कि नहीं लगता, मान लेंगे हम नहीं लगता, पर लगते लगते लगता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। और जब आप परिश्रम करते हैं और आपको अपने परिश्रम के अनुरूप थोड़ा सा फल मिलने लगता है ना, तब आप किसी और ऊर्जा से भर जाते हैं। मान लो आपने कोई काम करना शुरू किया, बहुत दिन तक तो कोई परिणाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा परिणाम आएगा आप देखोगे आपकी लगन उसके प्रति और बढ़ गई, फिर आप और निष्ठा से उसमें लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा परिणाम आपने देख लिया। तो ऐसे ही जब धीरे धीरे आप प्रयास करोगे
कि भाई नहीं, हमको बुरे बुरे चिंतन से, विषय चिंतन से बचना है, अपने मन को बचा कर रखना है। और बचा कर रखने की विधि एक ही है, प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, ये कथा है। जब धीरे धीरे आप इसमें लगाओगे तो आप देखोगे उसका परिणाम आएगा। और फिर ये भी कोई ना सोचे बोले ये सब करने की कोई अभी हमारी उम्र है क्या? अभी जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। वहां महाभारत में जब श्री द्वारिकाधीश ने कहा युधिष्ठिर जी से, जाइए भीष्म पितामह से कुछ ज्ञान ले लीजिए, उनके जैसा धर्मात्मा कोई और नहीं है, तो धर्म की सूक्ष्मतम गति जानते हैं। तो भीष्म पितामह एक बात कहते हैं कि पुत्र, युवावस्था में इंद्रिय निग्रह सरल है, वृद्धावस्था में कठिन है। अपनी ये अवस्था संभालोगे तब आगे सुख की आशा लगाना। शरीर भी दुर्बल हो गया, मन चंचल हो गया, जाओगे कहां? इसको कहते हैं जीव की दुर्गति होना। शरीर अशक्त पड़ा है, दुर्बल है, हाथ पांव चलते नहीं, और मन की छलांग और ऊंची हो गई, मन और लिप्त हो गया विषय चिंतन में। इसको कहते हैं जीवन की दुर्गति हो जाना। और इससे यदि बचना चाहते हो तो हरि पद भज न विलंब कर। छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूं ना, जब उनका दीक्षा निवेदन पत्र आता है, सत्संग में बैठे उनको देखता हूं, तो बड़ी प्रसन्नता मुझे होती है। भाई ये सही समय पर सही मार्ग पर चले।